हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल हाटा ऑफिशियल। आज ही अभी कुछ वक्त पहले ही नेटफ्लिक्स ने अपनी नई स्लेट ऑफ फिल्म्स अनाउंस की है। आप तो जानते हैं सिनेमाज बंद है और इसलिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में प्रीमियर हो रही है। कुछ हो चुकी है, बहुत सारी होनी बाकी है। तो नेटफ्लिक्स ने इससे पहले अनाउंस की थी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, बट उसके अलावा एक पूरी स्लेट ऑफ फिल्म्स अब अनाउंस की है जो इस प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में नाम इन फिल्मों के: लूडो, तोरबाज, रात अकेली है, जिन्नी वेड्स जॉनी, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे एंड एन एनिमेशन फिल्म बॉम्बे रोज। तो आज हमारे साथ है नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट मोनिका शेरगिल। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मोनिका, वेलकम टू कोमल हाटा ऑफिशियल। Hi, thanks for having me, Komal. Good to be here. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। मुझे ये बताइए, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यू मानो लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ उनका बिजनेस हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। सिनेमास बंद है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की यू मानो चांदी है। इससे आप कितना एग्री करती हैं? Actually, कोमल, मुझे क्या लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्ट है जो इस मुश्किल वक्त में स्ट्रीमिंग सर्विसेज दे पाए हैं लोगों के लिए। तो अगर आप देखें तो एक बिजनेस अपनी जगह है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो इस समय लोगों के काम आ पाए हैं। हम उनमें से एक हैं। मैं बहुत समझती हूँ कि दूसरे बहुत इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो सफर किए हैं इस वक्त में, पर हम बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं अपने आप को कि हम एक बहुत मीनिंगफुल तरीके से लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन पाए। कुछ कंफर्ट, कुछ डिस्ट्रैक्शन, मन बहलाना, कुछ अच्छी बेहतरीन स्टोरीज लाकर इस मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने बिजनेस का पॉइंट इसलिए शुरुआत में ही लेकर आ गया मैं, क्योंकि मेरा बिजनेस चैनल है। तो आई मीन आई वाज नॉट बीइंग इनसेंसिटिव। मैं समझता हूँ कि आप आप लोग ऑफ कोर्स एंटरटेन कर रहे हैं। इंडिया एज अ मार्केट नेटफ्लिक्स के लिए कितने मायने रखता है? बहुत मायने रखता है कोमल। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर पिछले कुछ साल से हैं जब सब सर्विसेज आए, हमने तब से बहुत कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया है इंडिया में अच्छी स्टोरीज बताने के लिए, ओरिजिनल्स हो या लाइसेंस्ड हो। तो और हमारे जितने भी ग्लोबल स्टोरीज हैं, जो दुनिया भर से जो फाइनेस्ट स्टोरीज हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, सब कुछ वो हम डब करते हैं, सबटाइटल करते हैं इंडियन ऑडियंसेस के लिए, हिंदी में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में। और अगर आप देखें रीड पिछले साल जब आए थे दिसंबर में, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि इन 2 सालों में ही हम 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। और आगे भी आप देखेंगे हमारे लिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और इंडिया एक बहुत बड़ा स्टोरी टेलिंग सेंटर है। हमारे क्रिएटर्स आर सम ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर्स। वी हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से हमारे अपने ऑडियंसेस के लिए इंडिया में अच्छी कहानियां, प्रीमियम कहानियां वर्ल्ड क्लास तरीके से बताना, वो हम करना चाहते हैं नेटफ्लिक्स में। वी आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू डू दैट एंड डू बेटर एंड बेटर फॉर आवर ऑडियंस। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमारी कहानियां बाहर भी बहुत ट्रैवल करें। सेक्रेड गेम्स ने बहुत अच्छे ट्रैवल किया और बहुत सारी कहानियां, इफ आई टेल यू, जो इस साल भी हमारी रिलीज हुई हैं, जवतारा, शी, गिल्टी, बुलबुल, सब एक्चुअली बहुत वाइडली कंज्यूम हो रही हैं across the world, if I should tell you, because they are dubbed in those other languages also. We have up to 32 languages in which we sub and dub. तो ये बहुत, yes, up to 32 languages. Wow. और people discover the content coming out of India in the language of their preference. जैसे कि हम लोग global content, extraction देखिए, extraction, old guard, Crown, Stranger Things, Six Underground, लोगों ने इंडिया में इतना देखा है हिंदी में और दूसरे लैंग्वेजेस में। तो ये बहुत जो एक गिव एंड टेक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी राइट। मुझे ये बताइए, इंडिया एज अ मार्केट आपके लिए किस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
इस वजह से क्योंकि यहाँ स्टोरी क्रिएटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार है, या फिर इसलिए क्योंकि यहाँ की ऑडियंस भरपूर है, भरमार है ऑडियंस का, और वो कंज्यूम करती है आपका कंटेंट? आई थिंक एंटरटेनमेंट हंग्री है। अगर आप देखें हर तरीके से, वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीवी चैनल्स, द नंबर ऑफ फिल्म्स वी प्रोड्यूस, मतलब इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री तकरीबन, और ये आपसे बेहतर कौन जानता है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 फिल्में हम मिलाकर प्रोड्यूस करते हैं। इतना सिनेमा, इतने टीवी चैनल्स, और आप दुनिया भर में कंपेयर कीजिए, मैक्सिमम स्ट्रीमिंग एप्स भी, अभी जैसे ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैक्सिमम कंटेंट एप्स जो हैं वो इंडिया में हैं। जितना कंटेंट अवेलेबल है इन फ्रंट ऑफ द पे वॉल एंड बिहाइंड पे वॉल इन इंडिया, वो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें हमारा जो इंडिया में ग्लोबल एवरेज है वीडियो कंजम्पशन का, हम तकरीबन 8.5 घंटे, और मैं शायद थोड़ी कंजर्वेटिव हो सकती हूँ, आप जानते होंगे हफ्ते भर में 8.5 घंटे से भी ऊपर हमारा वीडियो कंजम्पशन है। तो अगर आप ये सब स्टैट्स को देखें तो पॉपुलेशन तो नोबडी कैन डिनाई, मतलब we are 1/5 of the population on this planet. बट हम एंटरटेनमेंट हंग्री इतने हैं कि हम हर तरीके का एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, हर मीडियम पर कंज्यूम करते हैं। हमारे स्मार्टफोन यूजर्स अगर आप देखें तो नियरली 400 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। दे विल बिकम अ बिलियन बाय 2025, एंड द अमाउंट ऑफ वीडियो कंजम्पशन दैट हैपेंस on mobile, because we are a mobile first market and all other mediums and devices, uski wajah se I think we are at the forefront of streaming entertainment. Aur storytellers to अच्छे हैं ही. We have some of the finest storytellers in this country and a very fine storytelling tradition. तो मेरे ख्याल से streaming nascent है, early डेज हैं स्ट्रीमिंग के लिए, प्रीमियम स्टोरी टेलिंग के लिए अर्ली डेज हैं कोमल, आई फील। पर हम लोग बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। हमने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सब स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने मिलकर दी हैं, और आई थिंक वी आर ओनली सेट टू गेट बेटर। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सुपर्ब। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डर है, लोगों को ऐसे लगता है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में प्रीमियर होने लग गई है तो सिनेमाज बंद होना शुरू हो जाएंगे एंड सिनेमास को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिप्लेस कर देंगे। आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, एक लीडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट है, आपके क्या विचार है इस बात पर? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सिनेमा को रिप्लेस कर सकते हैं या दोनों को एग्जिस्ट करेंगे? कोमल, सिंपल वेज में सिर्फ को एग्जिस्ट ही नहीं, को थ्राइव करेंगे। क्योंकि दैट इज वेरी गुड, वेरी वेल पुट, लवली। Please continue. I feel that we are a country of cinema lovers. Cinema is about an experience. It is not just the film that you're watching. It's about the whole experience that you have. Streaming is also about a very different home entertainment experience. एंड आई फील दैट ये जो फियर है ये बहुत मिसफाउंडेड, अनफाउंडेड है ये फियर, क्योंकि अभी एक मुश्किल वक्त चल रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड हैं, बार्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स। आपको लगता है कि व्हेन वी कम आउट ऑन द अदर side, this difficult period in the world, ये pandemic in the world, क्या लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर देंगे, मॉल्स जाना बंद कर देंगे? आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। तो आई थिंक cinema theaters will also have their own absolute revival, and streaming services will strive to tell better and better stories. और हम लोग, and I feel that जब से streaming services have come, and Komal, you know this better than anybody else, कि जब से streaming services have come, cinema has been doing better and better because we have become partners for them. We are actually partners. We are growing the entertainment business together. Because once the licensed films come on the service, for all the cinema lovers, for generations, क्योंकि आप कितने वक्त तक एक टाइम पर एक थिएटर में रख सकते हैं, अगली फिल्म आएगी, फिर अगली फिल्म आएगी, but the lovers of cinema can keep
getting entertained with those Yes. titles. और उससे एक वो जो cycle होता है, what we call a virtuous cycle. A virtuous Correct. cycle of loving cinema is created. A virtuous cycle of business is created so that more films can be made. So I really बिल्कुल think सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपके एक सेंटेंस से मेरे ख्याल से आधी फिल्म इंडस्ट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म से, इस सेंटेंस की वजह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को शक की नजर से देख रहे थे, थोड़ी हेट्रेड की नजर से देख रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, मेरे ख्याल से आपका एक सेंटेंस है, नॉट जस्ट को एग्जिस्ट, को थ्राइव करेंगे, उससे आपने 50% लोगों का तो दिल और दिमाग दोनों बदल दिया है। आई जस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट वन सेंटेंस ऑफ योर्स। इट्स वेरी रीअश्योरिंग, इट्स वेरी रीअश्योरिंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे ये बताइए, true. It's so true and so genuine that actually all of us are in this together and we are partners for each other. एक्चुअली पार्टनर्स थे, शुरू से थे, क्योंकि 8 हफ्ते बाद आपकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में आती थी। अब ये हुआ है कि बाईपास करके, एंड बाईपास भी इसलिए क्योंकि सिनेमाज बंद है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जो हार्टबर्न वाली फीलिंग आ रही है, जो डर वाला जो भय बैठ गया है, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज नॉट अ यूजुअल सिचुएशन। मुझे ये बताइए, Amazon ने भी, जो आपके कॉम्पिटिटर है, या डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उन्होंने अपनी अपनी स्लेट अनाउंस की है, आप लोग भी स्लेट अनाउंस कर चुके हैं, अभी हाल ही में अनाउंस कर चुके हैं। तो इस स्लेट से हम क्या समझे कि किस कोई पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म आप लोग लेंगे, बिकॉज स्लेट में तो सारी किस्म की फिल्में हैं, तो कुछ philosophy है films acquisition में? Actually, overall, Komal, if I were to share with you, Netflix एक full scale entertainment service है, तो हमारे लिए बहुत important है कि हम अपने consumers को अलग अलग तरह के films और series लेकर आएं। हमारे लिए एक टाइटल पर सिर्फ फोकस नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स जब आते हैं, मेंबर्स जब आते हैं नेटफ्लिक्स पर, तो वो बहुत अलग अलग टाइटल्स डिस्कवर करते हैं। आपका नेटफ्लिक्स, मेरा नेटफ्लिक्स अलग है। हम शायद कुछ टाइटल्स कॉमन देखते होंगे, पर आप बहुत ऐसी फिल्में और सीरीज देखते होंगे जो शायद मैं नहीं देखती, और मैं ऐसा कुछ देखती होंगी जो आप नहीं देखते। तो हर कंज्यूमर के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स इज लाइक एन ओशन ऑफ ग्रेट कंटेंट, और हम ये हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि हम जब भी जो भी टाइटल्स ला रहे हैं, हम जो भी फिल्में और सीरीज ला रहे हैं, वो बहुत सारे ऑडियंसेस के लिए और बहुत सारे टेस्ट्स के लिए और बहुत सारे मूड्स के लिए हैं। तो हर फिल्म जो आ रही है वो एक अपने बंच ऑफ ऑडियंसेस के लिए है। जो लोग थ्रिलर पसंद करते हैं वो लोग थ्रिलर की तरफ ग्रेविटेट होंगे। बहुत सारे लोग इस समय, एक चीज इनसाइट में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि ये डिफिकल्ट पीरियड है सबके लिए, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे कहते हैं कि सिर्फ डार्क और बहुत इंटेंस और डार्क टाइप का कंटेंट। तो हमने बहुत कोशिश की है इस बार कि हम अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज दें जो फैमिलीज इकट्ठे बैठकर एंजॉय कर सकें, बिकॉज होम कन्फाइनमेंट का वक्त है। तो पीपल कैन वॉच टुगेदर, दे कैन एंजॉय टुगेदर। बहुत सारे इंडिविजुअल एंजॉयमेंट के टाइटल्स हैं और को व्यूइंग के भी टाइटल्स हैं। तो एक बहुत हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि तरह तरह की स्टोरी हो, अलग मूड्स की स्टोरी हो, और बिटवीन इंडियन टाइटल्स एंड ग्लोबल टाइटल्स जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की स्लेट है कोमल, आई कैन लाइक अश्योर यू, आपको उसमें से हर तरीके की कहानी मिलेगी, और सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। करेक्ट, सीरीज हो या फिल्म्स हो, दोनों में अलग अलग जॉनर। एब्सोल्युटली, एंड आल्सो सॉरी, हमारे लिए मतलब स्टैंड अप भी है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज। आजकल नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज लोग इतना देखते हैं, और हमारे जो ग्लोबल टाइटल्स हैं वो हिंदी में लोग बहुत देखते हैं, हिंदी में, other languages. That is a very big thing also, which excites us very much. मोनिका, आखिरी 2 सवाल। एक तो, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी किसी फिल्म के राइट्स थे जो 8 या 10 हफ्ते बाद आप दिखाने वाले थे, अब वो प्रोड्यूसर आपके पास आता है सिनेमा को बाईपास करके, क्योंकि सिनेमाज बंद है, प्रीमियर आपके प्लेटफॉर्म पर होता है, तो मोटा मोटी कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा उस प्रोड्यूसर को दिया जाता है? 40%, 80%, 70%, डबल हो जाती है प्राइस?
ऑफ कोर्स इट वेरीज, बट बॉलपार्क फिगर कुछ तो होगा कि इस प्रकार के बजट के लिए हम इतना देते हैं. एक्चुअली ऐसा कोई बॉलपार्क फिगर नहीं है कोमल शेयर करने के लिए, बट यस, one thing which is important is that the creators, producers see value in the partnership, and that value is adequately landed, so that there is a win-win on both sides, and the ultimate winner is the consumer. The ultimate winner is the consumer who's getting to see those titles and enjoy. अभी हमारा ये वक्त कुछ महीने चलने वाला है because of the challenges we are seeing outside. तो सबको वो comfort चाहिए stories से, and we are happy that as an industry, as an ecosystem, हम कितने लोगों को emotionally solace पहुंचा पा रहे हैं और entertain कर पा रहे हैं. Very nice. And final question, Netflix जब प्राइस देके फिल्में खरीदती है या वेब सीरीज कमीशन करती है, नेटफ्लिक्स के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ब्रॉडली क्या है? नेटफ्लिक्स एक्चुअली बहुत ही सिंपल मॉडल ऑफ सर्विस है. हम जैसे सीरीज ग्रीन लाइट करते हैं, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स ग्रीन लाइट करते हैं. वी हैव बीन इन्वेस्टेड इन फिल्म्स, द ओनली सर्विस व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग सिनेमा आवरसेल्व्स ग्लोबली एंड इन इंडिया. तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल मॉडल है. It's a subscriber driven video on demand service, and हम best content create कर पाते हैं because we have our consumers, our members who love us and who keep renewing the membership of the service. And it's as simple a model as that. There is no other complication in it. We have lovers of content, lovers of entertainment, more and more lovers every day who help us, who sign up for the service, and who help us invest that back into creating more and more great content. और कोई तरीका नहीं है. Superb, very well said. And जो आपने अभी स्लेट अनाउंस की है, इसको देखकर मुझे ऐसे लगता है, चाहे वो फिल्म्स हो या वेब सीरीज हो, आपके जो लवर्स है उनकी संख्या बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी. मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड इट वाज अ प्लेजर. इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल इंटरव्यू. एंड वापस जाते जाते हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में फिल्म लवर्स बहुत है, आपका ही सेंटेंस रिपीट करूंगा. सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म को एग्जिस्ट नहीं, को थ्राइव करेंगे. सो देयर इज नथिंग टू फियर. Thank you so much. Thank you, Komal. Lovely talking to you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. तो दोस्तों, ये थी मोनिका शेरगिल, वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट नेटफ्लिक्स. जाते जाते, जैसे मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड.